नया जीवन कलीसिया में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। नया जीवन कलीसिया बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड में हिंदी भाषी लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए, प्रभु में बढ़ाने के लिए, चलापन में तैयार करने के लिए काम करता है। जब आप बेंगलुरु में रहते हैं या व्हाइटफील्ड के आजू बाजू में रहते हैं, हम आपको इस कलीसिया में स्वागत करते हैं। जब आप यहाँ पर नहीं हैं या आपके परिवार के कोई सदस्य, दोस्त, आपके साथी, मित्र इस बेंगलोर में रहकर काम कर रहे हैं, आप उनको हमारे साथ जुड़ाना चाहते हैं, हम उनको प्रभु में बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से मदद करेंगे। परमेश्वर के इस भवन में जब हम आए हुए हैं, आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें और वचन के लिए प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। आज का दिन आपने प्रभु हम सभी को दिए हैं। इस दिन परमेश्वर आपका है, आपने प्रभु हम सभी को आज तक संभाल के रखे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मुझे आप छिपाइए, मेरे यहाँ प्रभु सारे सोच विचार को आपके पवित्र आत्मा के काबू में रखिए और परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा हम सभी को बात करें। जितने लोग ऑनलाइन में आज सुन रहे हैं, उन सभी को, उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को और उनके जीवन को आप अपने वचन के द्वारा परमेश्वर बात करें और बदलाइए। सब कुछ आपके हाथों में देकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज एक विशेष दिन है। आज का दिन है धन्यवाद के रविवार। आज का दिन विश्व भर में लोग धन्यवाद के रविवार या थैंक्स गिविंग संडे के रूप में मनाते हैं। हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम जब इस संसार में हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अपने मम्मी पापा को धन्यवाद देते हैं, हमारे गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं, दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज के दिन जब इस धन्यवाद के रविवार पर हम आए हुए हैं, इस धन्यवाद के रविवार के पर्व खास करके फसल के पर्व के रूप में भी देखा जाता है कि कैसे जब फसल की कटनी होने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद देने की बात है। भारतवर्ष में भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न समय में लोग फसल के पर्व को मनाते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न समय पर फसल की उगाई होता है। लेकिन आज हम जब आते हैं, आज खास करके परमेश्वर को हम धन्यवाद जब देते हैं, केवल फसल के लिए नहीं, बहुत सारे विषय के लिए हम धन्यवाद देने की जरूरत है। हमारे इस धन्यवाद में हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आज तक हमें संभाल के रखे हैं इस कोरोना के महामारी से। कोरोना के समय में पिछले 1-2 साल में जिस संकट आया, जिस महारोग आया, महाबीमारी आई, इस बीमारी से परमेश्वर ने हमको बचा के रखे। क्या हम इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं चाहिए? हम धन्यवाद देना चाहिए कि इस देश के लिए, जिस देश में हम रहकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, हम स्वतंत्रता समय परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। इस देश ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस देश के माटी, पानी, हवा, सब कुछ हमें बढ़ाया है। इस देश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद होना चाहिए कि जिस परिवार से हम आए हैं, उस परिवार के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे जिस परिवार को दिए हैं, उस परिवार के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आपके कलीसिया के लिए भी आपको और मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने जिस कलीसिया को आपको और मुझे दिए हैं, वो कलीसिया आपको प्रभु में बढ़ा रहे हैं। बहुत बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज का सुबह और आज के समय में मैं खास करके आपका ध्यान भजन संहिता 103 1 से लेकर 5 वचन तक मैं लेके आऊँगा। क्या मैं आपको आपकी अनुरोध करूंगा, आप जब आपके पास बाइबल है, भजन संहिता 103 भजन 1 से 5 हम पाठ करेंगे। और दाऊद किस बातों के लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर, दाऊद के द्वारा हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए सीखें। भजन 103 1 से 5 वहाँ इस प्रकार लिखा जाता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, और जो कुछ मुझ में है ओ उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलना।
वही तो तेरे सर्व अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सर्व रोगों को चंगा करता है। वो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीर्वाद दे कि परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए जब हम आते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर को धन्यवाद करने के बाद जब आते हैं, चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ उनको मिला। मटेरियल ब्लेसिंग जब मिला है, उस मटेरियल ब्लेसिंग के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझे गाड़ी मिली, कार मिला, मकान खरीद किया, या ज़मीन खरीद के, या मेरा नौकरी हो गया। ऐसे बातों के लिए हम अक्सर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे पास पैसा नहीं था, किसने मुझे पैसा दिया। मेरे पास नौकरी नहीं था, लेकिन मुझे नौकरी मिला। ऐसे शारीरिक और पार्थिव चीज़ों के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये अच्छी बात है। याकूब के पत्री उसका 1 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार लिखा जाता है कि सारे उत्तम पदार्थ परमेश्वर की ओर से आता है। एवरी गुड गिफ्ट्स कम फ्रॉम द लॉर्ड, कि परमेश्वर की ओर से सारे उत्तम वस्तुएं आती हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ अच्छे देते हैं। लेकिन दाऊद, जब इस दाऊद के भजन को हम पढ़ते हैं, 103 भजन 1 से लेकर 5 तक जिसको हम पढ़े हैं, वहां पर दाऊद कुछ अन्य बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता है। ये शारीरिक बातों के लिए नहीं, वो नहीं कहता है कि मुझे भोजन मिला है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे कपड़ा मिला है इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह नहीं कहता है कि मुझे राजा का सिंहासन मिला है इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। यह नहीं कहता है कि मेरे मुकुट मिला है मुझे राजा के दरबार पर इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह नहीं कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे विपद से उद्धार कर दिया इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उससे बढ़कर आगे वो जाता है जिसको हमें सीखने की जरूरत है। दाऊद ने 5 बातों को कहता है, 5 विषय को लेकर प्रभु का धन्यवाद करना चाहता है। पहला वो कहता है 3 वचन, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करते हैं। वो हमारे अधर्म को क्षमा करते, हु फॉरगिव्स ऑल आवर इनिक्विटीज, कि उसने हमारे अधर्म को क्षमा करते हैं। दाऊद ने कहते हैं कि हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए वो परमेश्वर को वो धन्यवाद देना चाहते हैं। अधर्म क्या है? अधर्म कहने से पाप है, अधर्म कहने से वो गलतियां हैं, अधर्म कहने से वो दुष्टता है, अधर्म कहने से वो परमेश्वर के विरुद्ध में किया हुआ हर चीज जो हम परमेश्वर के खिलाफ करते हैं। हर दिन हम परमेश्वर के खिलाफ अपने सोचने के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सुनने के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे पाँव के चलने के द्वारा, हमारे मन के, हृदय के, हमारे सोच विचार के द्वारा हम परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ हम लोगों को मालूम पड़ता है कि हम बुराई किए हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम करते नहीं हैं लेकिन सोचते भी हैं। जैसे कि मत्ती के 5 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा कि 27 से नीचे जब हम पढ़ते हैं कि तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तुम कोई स्त्री को बुरे नज़र से देखे हैं तो तुम व्यभिचार कर चुके हो। इस प्रकार के अनेक बातों को हम जानते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि हमारे जो अधर्म है, प्रभु का वचन कहता है जो अधर्म है वो अधर्म को परमेश्वर ने हमें माफ किए हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो कोई किसी से चोरी नहीं किया, किसी का अन्याय नहीं किया, किसी के विरोध में मैं झूठा गवाही नहीं दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, शायद आप किसी को अन्याय नहीं किए होंगे, किसी को ठगे नहीं होंगे, शायद आप किसके जीवन में बुराई नहीं किए होंगे, किसको बलात्कार नहीं किए हैं, किसके घर में घुसकर आप चोरी नहीं किए हैं, किसका गला नहीं काटे हैं। अच्छी बात है, लेकिन रोमी उसका 3 अध्याय 23 वचन कहता है सब ने पाप किए हैं और परमेश्वर के उस महिमा से गिरे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आप जो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, जिस परिवार से क्यों ना हो, जो कोई गांव में क्यों ना हो, बाइबल कहता है हर कोई पाप किया है। कैसे?
हर कोई पाप करता है, हर कोई इसलिए पाप किया है जैसे कि आदम और हवा ने जो पहले दिन परमेश्वर से दूर हुए, परमेश्वर की बात की उल्लंघन किए, परमेश्वर के आज्ञाओं को अवमानन किए, उस दिन से लेकर जब पर मनुष्य जाति गिरा, उस दिन से पाप संसार में आई। रोमी उसका 5 अध्याय 12 से जब 19 वचन को हम पढ़ते हैं, रोमी का 5 अध्याय 12 से 19 में लिखा जाता है, और एक आदमी पाप किया, एक आदम ने पाप किया और उसके द्वारा पाप संसार में आया और संसार में पाप सबको खा लिया। जब आप कहेंगे आदम ने तो पाप किया, आदम तो फल को तोड़ा, मैं तो फल को नहीं खाया, मैं तो फल को नहीं तोड़ा, मैं तो परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं गया, मैं कैसे पाप किया, आप कह सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस बातों को समझाने के लिए आइए हम जाते हैं 2 साल पहले। 2 साल पहले जब कोरोना की बीमारी आई, कोरोना की बीमारी कहां पर शुरू हुआ अभी तक किसी को मालूम नहीं है। कोई किस देश में कहते हैं, किस शहर में कहते हैं, लेकिन पहला जब कोरोना का संकट आया, पहला व्यक्ति जिसके द्वारा कोरोना फैला इस संसार में, हम उस व्यक्ति से लेकर आज तक पूरे विश्व को खा लिया है। सर आप कहेंगे मैं तो कोरोना का वो जो वायरस को नहीं लिया, लेकिन ये जो वायरस आज सबको खा लिया है। उसी प्रकार पाप ने क्या क्या एक व्यक्ति से इस संसार को आया, लेकिन आज उस सबको खा चुका है। और परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किए हैं और सब पाप के, अधर्म के और गुलामी बन के हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसने मेरे अधर्म को क्षमा किए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? हमारे कपड़ों से बढ़कर, हमारे दैनिक जरूरतों से बढ़कर, हमारे नौकरी से बढ़कर, हमारे फसलों से बढ़कर, जब सबसे बड़े बात है, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी उसका 6 का 23 वचन में कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जब पाप हमारे ऊपर आया, हम पाप आने के बाद हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब हम मृत्यु की ओर जा रहे थे, वैसे समय में परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को देकर उसके जीवन के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा मानव जाति का उद्धार के लिए रास्ता खोले हैं। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को उद्धार केवल नहीं करते हैं, लेकिन उसके उद्धार को, उसके पापों को क्षमा करते हैं और उससे वहां से स्वतंत्र करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपका और मेरा अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन इस बात को आता है और कहता है, परमेश्वर अधर्म को क्षमा तब करते हैं जब हम पाप का अंगीकार करते हैं। पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय 9 वचन में कहा जाता है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जो कोई अपने पाप को अंगीकार करेगा, परमेश्वर उसके पाप से उसको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब आपने आज तक अपने पाप के लिए पश्चाताप नहीं किए हैं, आप नहीं जानते कि आप पापी हैं, पहली बार सुन रहे हैं, क्या मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनें, आपको मालूम नहीं है कि आप किस प्रकार जीवन को जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का उद्धार प्रभु यीशु मसीह में आया है। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े हैं, उसके जीवन और बलिदान के द्वारा उसने हमारे लिए अपने स्वर्ग के मार्गों को खोले हैं, उद्धार के मार्ग को खोले हैं, पाप अधर्मों से पवित्रता के मार्ग को खोले हैं, पाप से पुण्य की ओर हमको लेने के लिए, अपवित्र जीवन से पवित्र जीवन को और लेने के लिए उसने हमारे लिए किए हैं। इसलिए जो कोई उन पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करता है। और दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने मेरे अधर्म को क्षमा किया। पहला बात जो इस बात के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए विश्वासी होने के नाते, कि परमेश्वर ने आपके और मेरे पाप को क्षमा किया। जब आप शांत मन में हैं, जब आप अपने आप को देखते हैं, क्या इस बात को देखेंगे और कहिए, प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मेरे पापों को क्षमा किया है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं, पाप के बोझ को लेते हैं, मृत्यु के उस बोझ को लेते हैं परमेश्वर। इसलिए हम जितने भी विश्वासी हैं, हम सभी को परमेश्वर के इस वरदान के लिए धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात लिखा गया है 3 वचन का, भजन संहिता 103 का 3 वचन, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया।
कि दूसरी बात दाऊद कहते हैं, परमेश्वर को मैं क्यों धन्यवाद करूं? धन्यवाद करने का कारण, दूसरा कारण यह है कि परमेश्वर चंगा करता है। ईसाई नबी उसका 53वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, ईसाई का किताब उसका 53वां अध्याय में ईसाई कहते हैं कि उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हमने चंगा पाए हैं, हमने उसके प्रहार से, उसको मारा जाने से हम चंगा को पाए हैं। उसमें लिखा जाता है, मैं पढ़ता हूँ ईसाई का 53 अध्याय उसका 5 से नीचे में पढ़ता हूँ, परंतु हमारी अपराध के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चंगा किए हैं। पिछले साल से लेकर आज तक ये कोरोना के वायरस बहुत सारे लोगों को खत्म कर दिया, बहुत सारे परिवार को उजाड़ दिया, बहुत सारे व्यक्ति आज ये संसार में नहीं है। लेकिन आज जब ऐसे समय में हम जीवित हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धार्मिक हैं, हम अच्छे हैं इसलिए हम जीवित हैं, लेकिन परमेश्वर की दया और करुणा का वरदान है। परमेश्वर ने आपको और मुझे चंगा किए हैं, इस बीमारी के घड़ी से हमको चंगा किए हैं। परमेश्वर ने हम सभी को आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने चंगा किए हैं। जब कोरोना के संकट पिछले साल हो रहा था और शुरू हो रहा था और भय आतंक से हम जी रहे थे, वैसे समय में और लोग सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, और मेरा भविष्य क्या होगा, बच्चों के भविष्य क्या होगा, और हम लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे। एक भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा, पास्टर जी मैं और 2-3 महीना तक घर से नहीं निकलूँगा, बहुत डर लग रहा है, और ऐसे डर से हम जी रहे थे। वैसे समय में एक परिवार हमें फ़ोन करके बुलाएं और कहे, पास्टर जी क्या आएंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं, मेरी वाइफ, हमारे बच्चे, हम सब उनके घर में गए और प्रार्थना किए। प्रार्थना के साथ साथ जब हम प्रार्थना करने के बाद वहाँ पर बैठे थे, उस परिवार ने खाना सब कुछ बनाया, और खाना पीना बनाने के बाद ऐसा हुआ, समय चलते गया 4-5 घंटा हो गया। पिछले साल सितंबर 29 तारीख की बात मैं कहता हूँ, और हम खाना पीना करके घर से जब लौट आए, उनके घर से अपने घर, सब कुछ अच्छा था। उसके दूसरे दिन, जिस घर को हम गए थे, उसके दूसरे दिन शाम को उस घर के मालिक ने, स्वामी ने, भाई ने मुझे फ़ोन करके कहता है, पास्टर जी आप कैसे हैं? मैंने बोला हम अच्छे हैं। तो उसने कहता है, पास्टर मैं आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ पॉजिटिव है। अर्थात वो कहना चाहता था कि उसकी वाइफ कोरोना से संक्रमित है। इस बात को सुनने के बाद हम डर गए, हमें लगा कि क्या हो रहा है। बीते रात हम उनके घर में थे और दूसरे दिन शाम को फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरी वाइफ पॉजिटिव है, आप लोग कैसे हैं? हम घबरा रहे थे कि क्या होगा, क्या हम बच्चों के साथ पूरे परिवार कोरोना से संक्रमित होंगे। ऐसे समय में जब हम घबराहट होकर रह रहे थे, मेरी वाइफ जब प्रार्थना कर रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था, 1 या 2 दिन के बाद मेरी वाइफ एक सपना देखी। उस सपना में वो देख रही है कि उसके घर में हम रहते समय हमारी वाइफ और सब लोग मिलकर उस कोरोना को उसने देखा कि बल के तरह, और उस बल को पकड़े हैं और पकड़कर ऐसे रख दिए। इस सपने के बाद हमको लगा ये तो सपना है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, उस घर में हम रहते समय भी वे पूरे के पूरे कोरोना के संक्रमण होने के बाद भी परमेश्वर ने हमें वहाँ से चंगा किया। यह हमारे धार्मिकता के लिए नहीं, यह हमारे कोई पुण्यता के लिए नहीं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की करुणा और दया है, परमेश्वर के अनुग्रह है। परमेश्वर ने अपने उस कोड़े खाने के द्वारा मुझे और आपको चंगा किए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पहला बात, परमेश्वर ने हमारा धर्म को क्षमा किए हैं। दूसरी बात, हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चंगा किए हैं। तीसरी बात जो दाऊद कहते हैं, जो धन्यवाद देने की बात कहते हैं, 4 वचन कहते हैं।
वो तो तेरे प्राण को नष्ट से क्या करता है, बचा लेता है। पर तीसरी बात दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। इंग्लिश में कहते हैं ही हैज रिडीम्ड अस, कि वो हमें बचा लिया है। कि मेरे प्यारे भाई और बहनें, केवल परमेश्वर ने इस रोग से बचाया नहीं, जो सबसे बड़ा रोग है, मैं जैसे कहा पहले कि पाप की महारोग, पाप के महारोग से हमें वो बचाया है। पाप के महारोग हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा था, पाप के महारोग हमें अनंत नरक की ओर लेके जा रहा था। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पाते हैं 15 वचन में कि उस नरक के ज्वाला उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का पुत्र को विश्वास नहीं करते हैं और जीवन के पुस्तक में जिनका नाम लिखा नहीं गया है। ऐसे समय में वो नरक के जल में झोंकाने का और लायक हम थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर हमें उस नरक के कुंड से, नरक से, वो आग से आपको और मुझे बचाए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि जो तबाही हमारे ऊपर आने वाला था, जो कष्ट नष्ट हम के ओर जा रहे थे, उस कष्ट से और नष्ट से और सब प्रकार के अनंत मृत्यु से हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उद्धार दिए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर हमें बचाए हैं। परमेश्वर ने हमें नरक की ज्वाला से बचाया है, आपके परिवार को नरक के ज्वाला से बचाया है, हम सभी को नरक के ज्वाला से बचाया है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। नरक की ज्वाला से बचने का जो तरीका है, बचने का एक ही उपाय है, प्रभु यीशु मसीह का लहू। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये मेरी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है, जिस मार्ग में हमारे लिए उद्धार है। प्रेरितों की किताब उसका 4 अध्याय 12 वचन लिखा जाता है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम के बिना द्वारा हमारा उद्धार हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो नाम हमें उद्धार के नाम दिया गया है वो यीशु का नाम है। यीशु का नाम आपको और मुझे उद्धार देता है, यीशु का नाम हमें बचाता है, यीशु का नाम हमारे पापों से क्षमा करता है, यीशु का नाम हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए जो कोई यीशु का नाम लेता है, जो कोई अपने जुबान में यीशु का नाम लेगा, वो विश्वास करते, हृदय में विश्वास करते हुए यीशु का नाम को लेता है, उसका परमेश्वर ने उद्धार करते हैं। इसलिए लिखा गया यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 वचन में, जितनों ने उनकी विश्वास की उनको वे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके संतान होने का अधिकार दिए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको बचाए हैं, मुझे बचाए हैं। ये परमेश्वर का ये अनुग्रह का दान है। एफिसियों का 2 अध्याय 8 वचन में लिखा जाता है कि जो तुम्हारे उद्धार हुआ है ये तुम्हारा पुण्य के लिए नहीं, तुम्हारा धर्मता के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह के लिए हुआ है। इसलिए हमें परमेश्वर की इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि हम बचे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब आप सुन रहे हैं या आपके घर वाले बचे नहीं हैं, आप ऐसे समय में प्रार्थना करें उनके लिए जो लोग अभी तक नहीं बचे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, जो लोग आज पहले बार सुन रहे हैं, आप अभी तक परमेश्वर के उद्धार का उस अनुभव को प्राप्त नहीं किए हैं, आज भी आपके लिए समय है। क्या आप अपने मन को फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को देंगे और कहेंगे, हे प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए जीवन को दिए हैं, हे प्रभु आपके उद्धार को मैं अपनाता हूं, आपके नाम को मैं मेरे जीवन में लेता हूं, आप ही सत्य, इस बात को मैं कबूल करता हूं, मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। जब आप इस बात को कहते हैं, परमेश्वर का उद्धार आपके पास आता है। उस दिन लूका उसका 19वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक और एरियो के नगर में जाते समय एक व्यक्ति जो नाटा हुआ था यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर यीशु को देखने के लिए चाह रहा था, लेकिन यीशु आए और उस पेड़ के नीचे खड़े हुए और उससे कहा, हे जक्कियस नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह जक्किया के घर को जब गए, ये जो जक्किया अपने जीवन को देख पाया, अपने आप को देखने के बाद वो कहता है, हे प्रभु मैं अनेकों का अन्याय किया हूं आज, लेकिन मैं जो लोगों का अन्याय किया हूं उनको मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज इस घर
में उद्धार आया हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब हम पाप को कबूल करते हैं, हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सामने देते हैं, परमेश्वर का उद्धार आपके पास आता है। प्रेरितों की किताब उसका 16 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिला जब उस रात में गीत गा रहे थे, जब बंदी गृह के जो अध्यक्ष थे जब देखें कि ये सबका जंजीर खोल गई है, दरवाजा खुल गया है, वैसे समय में देखने के बाद वो अपने आप को क्या करता है, मारने के लिए तलवार को उठाता है। लेकिन पौलुस जोर से कहते हैं, 16 अध्याय 30 से नीचे पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, हे स्वामी, अपने आप को तुम हानि ना करो, क्योंकि हम सब यहां पर है। तुम अपने आप को घात नहीं करो, क्योंकि हम यहां पर सब हैं। तो इस बात को सुनने के बाद उस बंदी गृह के अध्यक्ष पौलुस और सिला के पास जाता है और पूछता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूंगा? पौलुस और ये सिला उसको कहते हैं, उद्धार पाने के लिए जो रास्ता है यीशु का मार्ग है कि आप परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ यीशु का अपनाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, बचाने का एक ही मार्ग है, यीशु का मार्ग। जब आप आज आप तक बचे नहीं हैं, यीशु पर विश्वास करना है। जब आप बचे हुए हैं तब आपको धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, उसने हमें बचाए हैं। परमेश्वर हमें बचाए हैं, आपको और मुझे वो बचाए हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की धन्यवाद करनी चाहिए। दाऊद कहते हैं, पहला कहते हैं, परमेश्वर हमारा अधर्म को क्षमा किए हैं। दूसरे, हमारे रोगों को चंगा किए हैं। तीसरे, हमें हमारे प्राण नष्ट होने से वो बचाए हैं। चौथी बात तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट को बांधे हैं। अर्थात करुणा और दया, चौथी बात को कहते हैं कि करुणा और दया का मुकुट आपके सिर पर और बांधे हैं। करुणा और भलाई, करुणा और दया हमारे ऊपर उसने दिए हैं। ये परमेश्वर की दया है। करुणा और दया कहने से इस बात को समझाने के लिए, जब आप कभी किसी को भीख दिए हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। रास्ते में अनेक भिखारी को हम देखते हैं जो हमारे परिवार के वर्ग नहीं, घर के लोग नहीं हैं, ना तो दोस्त है, ना हमारी जान पहचान के आदमी हैं, लेकिन वो आते हैं और हमें क्या करते हैं, भीख मांगते हैं और कहते हैं, भाई साहब, माँ जी, पापा जी, थोड़ा दे दीजिए और भगवान आपको आशीर्वाद करेंगे। हम उसको तरस खाकर कुछ देते हैं, और यह है करुणा और दया। और परमेश्वर ने हमारे सिर पर उस करुणा और दया के मुकुट को सजाए हुए हैं। भजन संहिता उसका 23वां भजन में दाऊद कहते हैं, किस प्रकार वो कहते हैं, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कोटोरा उमड़ रहा है। वो कहता है कि मेरे सिर पर तेल को मला है। परमेश्वर ने हमारे सिर पर, परमेश्वर ने विश्वासियों के सिर पर, या परमेश्वर ने विश्वासियों के परिवार पर उस करुणा और दया के मुकुट को दिए हुए हैं। परमेश्वर ने उस करुणा और दया को देने के द्वारा आज हम प्रभु में जीवित हैं। बहुत सारे भाई और बहनें उस करुणा और दया के द्वारा ही आज प्रभु के पास आते हैं, लेकिन उस करुणा और दया को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि वे करुणा और दया से नहीं, लेकिन आपने कर्म के द्वारा प्रभु के पास आए हैं, अपने धार्मिकता के लिए प्रभु के पास आए हैं। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं फरीसियों के तरह, प्रभु मैंने हफ्ता में 2 दिन प्रार्थना करता हूं, उपवास की प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं अपने दशमांश को आपको देता हूं, मैं आपके लिए सब खाए करता हूं, मैं आपके लिए आराधना करता हूं, मैं आपके लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में इतनी कष्ट क्यों है, दुख क्यों है, बोल के परमेश्वर को वे कंप्लेन करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर ने जो कुछ हमने दिए, हमको दिए हैं, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है। परमेश्वर के करुणा और भलाई के बिना हमारे लिए और कुछ नहीं है। परमेश्वर के करुणा और भलाई के बिना हम एक पल भी जी नहीं सकते हैं। परमेश्वर के करुणा और भलाई के बिना हमारे जीवन कुछ नहीं है। जब आज आप और मैं इस धरती के ऊपर, मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं, मिट्टी के नीचे सोए नहीं हैं, ये परमेश्वर की करुणा और दया है। प्रभु के करुणा और भलाई के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे उसके करुणा और भलाई, करुणा और दया हमारे सिर पर रखे हुए हैं। ये परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आपको अच्छे नौकरी दिए हैं, परमेश्वर ने आपको चंगा किए हैं, परमेश्वर ने आपको अधर्म से क्षमा किए हैं, आपके रोगों को चंगा किए हैं, आपका प्राण नाश होने से, नष्ट होने से, नरक से आपको बचाए हैं। उससे बढ़कर और क्या बात है। हो सकता है आज आप भूखा है, आपके घर में खाना नहीं है, हो सकता है आपके पास नौकरी नहीं है, आप चिंतित है,
हो सकता है आप कोई बीमार से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं ये बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ, या आपके बच्चे बीमारी है, या माँ बीमार है, भाई बहन में बीमार है, या आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति है जो दुख से ग्रसित है। हो सकता है कुछ दिनों में आपका फसल उजड़ गया होगा। हो सकता है इस बारिश ने आपके बहुत सारे फसल को तबाह कर दिया होगा। हो सकता है आप मानसिक रूप में नीचे जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, आप ये सारे नकारात्मक सिचुएशन में आप प्रभु को देखिए और कहिए, प्रभु धन्यवाद। हाँ, आपके पास नौकरी नहीं है, हाँ आपके पास पैसा नहीं है, हाँ आपके पास घर नहीं है, हाँ आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी वैसे समय में क्या ऐसे कोई बात है जिसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे? मैं कहता हूँ परमेश्वर के करुणा और दया के लिए धन्यवाद दें। उससे बढ़कर क्या है? एक बार एक मनोवैज्ञानिक साइंटिस्ट उसने रिसर्च करने के लिए क्या किए, रिसर्च करते हुए उसने अपने स्टूडेंट को कहा कि हर दिन कुछ पॉजिटिव बातों को लिखना है, कि क्यों आज तुम खुश हो, क्यों तुम खुश हो, दुखी नहीं, क्यों खुश हो। और जब इस रिसर्च को शुरू किया मनोवैज्ञानिक, उसने जिन स्टूडेंट को लेकर आया था, सबके मन उदास थे, चेहरा में उनके गुमसुम थे और उनके जीवन में कोई रोशनी नहीं था। वो दुखी दुखी परिवार के स्टूडेंट थे। और उनको उसने एक असाइनमेंट दी कि अगले 40 दिन आप क्या करना है, कि किस बातों के लिए आप धन्यवाद है, एक बातों के लिए आप लिखिए हर दिन। और उनको डायरी पेन दिए। देखा गया कि मनोवैज्ञानिक की रिसर्च में जब इन बच्चों को जो उदास में आए थे, जब हर दिन उनको हर एक दिन जब जर्नल में डायरी में लिखते गए दिन में एक पॉइंट किस बात के लिए खुशी है या धन्यवादित है, देखा गया 40 दिन के बाद उनके चेहरा में रोशनी आ गया है। 40 दिन के बाद नहीं, 40 दिन से पहले ही 3-4 दिनों में वो खुश नजर आ रहे हैं, उनके सब कुछ बदल गया। मेरे प्यारे भाई और बहनें, धन्यवाद परमेश्वर को देने से आपका जीवन में परिवर्तन आने वाला है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो दुख है, कष्ट है, निराश हैं, उसको बदलने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर को हम हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। आखिरी पांचवी बात जो दाऊद कहते हैं, वो क्या कहते हैं? 5वां वचन, ओ तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। 5वां बात है, परमेश्वर तृप्त करता है, अर्थात परमेश्वर हमें भोजन का देता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। भारत में 125 करोड़ के जनसंख्या की आबादी में ऐसे बहुत सारे करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाते। मुझे मालूम है कि मैं अपने जीवन में कैसे संघर्ष किया हूँ 2 वक्त खाने के लिए। 2000 के साल में 2000 और 2001 में जब मैं पहले कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म किया और नौकरी करने के लिए सोच रहा था, वैसे समय मेरे पास नौकरी नहीं था और मैं उस समय एक वक्त खाने के लिए भी तरस रहा था। एक वक्त खाने के लिए घर से दूर एक हॉस्टल में रह रहा था और हॉस्टल वालों ने मैं पैसा दे नहीं पाया, इसलिए हॉस्टल वालों ने मुझे कहा कि तुम हॉस्टल में नहीं रहना है। तो मैं हॉस्टल से जब निकल गया और मैं कहाँ बाहर ऐसे दुकान के बरंडा में रात को सोता था, कहीं पर सोता था। और मैं दिन में एक बार खाने के लिए मुझे तकलीफ होती थी और उस समय मुझे पता है दुख क्या है, संकट क्या है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो तेरे प्राण को तृप्त करता है। जब आज मैं पीछे देखता हूँ, पीछे देखने से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस दुखों के पलों में जब मेरे पास नौकरी नहीं था भी परमेश्वर ने मुझे संभाले हैं, परमेश्वर ने मुझे रक्षा किए हैं, परमेश्वर ने मुझे बचाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, क्या ऐसी कोई बात है जिस बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? दाऊद ने 5 बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता है। पहले वो कहता है कि परमेश्वर ने अधर्म को उसको क्षमा करते हैं, और कहते हैं तो दूसरा वो कहते हैं परमेश्वर ने उसका रोग को चंगा किए हैं। तीसरा वो कहते हैं कि परमेश्वर ने उसका प्राण नष्ट होने से बचाया है। चौथा वो कहते हैं परमेश्वर ने उसके सिर पर करुणा और दया का मुकुट को बांधा है। 5वीं बात वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे प्राण मुझे तृप्त किए हैं। जब 5 बातों को वो धन्यवाद देना चाहते हैं, आप किस बातों के लिए धन्यवाद देंगे? आज इस धन्यवाद के रविवार में आप क्या ऐसी बात है जिस बातों के लिए 5 क्या 6 7 8 बात, कितने बातों के लिए आप धन्यवाद देना चाहते हैं? पिछले साल ऐसे कोरोना के समय में एक दिन मैं बाहर खड़ा था और मैं अपने बड़ा बेटा को बोला कि जा घर से जा और कुछ पानी का बोतल लेके आ, या कुछ तो ऐसे बोला। वो गया और लेके आया मुझे दिया। देने के बाद जब उस चीज़ को मैं पकड़ा और चुपचाप खड़ा रहा,
वो मुझे नीचे से खींच रहा है, मेरे पंजाब को नीचे से ऐसे ऐसे खींच रहा है, मेरे पेंट को। मैंने उसको देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कह रहा है कि यू डिडंट से थैंक यू, कि आपने मुझे धन्यवाद नहीं की। छोटा सा बच्चा जानता है कि उपकारों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और मैं अपने आप को उस दिन शर्म महसूस किया कि कैसे हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को धन्यवाद दे नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज के दिन धन्यवाद की दिन है। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? क्या ऐसे कोई विषय है जिस बात को आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? दाऊद कहता है, मैं 5 बातों के लिए धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर ने मेरे अधर्म को क्षमा किया है, परमेश्वर ने मेरे रोगों को चंगा किया है, परमेश्वर ने मुझे मेरा प्राण को नष्ट होने से बचाया है, परमेश्वर ने मेरे सिर पर करुणा और भलाई का मुकुट कर रखे हैं, और 5वें, परमेश्वर ने मुझे तृप्त किया है। जब प्रभु को वो धन्यवाद करता है दाऊद, हम किन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें? परमेश्वर ने आपको अधर्मों से क्षमा किए हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपके प्राण को नाश होने से बचाया है, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपके जीवन पर करुणा और भलाई को दे है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको अच्छे अच्छे भोजन वस्तुओं से, अच्छी अच्छी चीज़ों को देकर तृप्त किए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन धन्यवाद के रविवार में परमेश्वर हम अपने दिल से आभारी मन से आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आपने हमारे पापों को, अधर्म को क्षमा किया है, हमारे प्राण को प्रभु नाश होने से बचाया है। हे परमेश्वर, हमें प्रभु अप्रमेश्वर रोगों से चंगा किए हैं। हे प्रभु, हमारे सिर पर आप दया और करुणा के मुकुट को बांधे हैं, और हमारे जीवन में उत्तम पदार्थों से हमें प्रभु तृप्ति किए हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद आभारी दिलों से ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू। बाय बाय।